नमस्ते, मैं एडवोकेट रिंसी साइमन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पति कैसे बच सकते हैं मेंटेनेंस से। आप ऑलमोस्ट सबको पता है कि जो इंडियन कानून के हिसाब से बेसिकली सब चीज़ जो भी है फेवर मोस्टली लेडीज़ के लिए, भले वो मेंटेनेंस के लिए हो भले डोमेस्टिक वायलेंस होने दो, HM एक्ट मतलब हिंदू मैरिज एक्ट होने दो 24-25 या सेक्शन 125 CRP। सेक्शन 125 तो सबको लागू हो जाता है। तो ये जो है इसका मतलब बेसिकली वाइफ जो है ये हथियार यूज करती है पति के लिए। तो अब एक ऐसे क्या चीज़ है जो पति इसमें से दूर मतलब पत्नी को मेंटेनेंस ना दे पाए। तो सेक्शन 125 CRPC में ही बताया गया है। और ये जो 2 पॉइंट है, यही 2 पॉइंट पति के लिए काफ़ी फेवर है पूरे लॉ के इसमें। तो इससे क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। सेक्शन 125 के सब क्लॉज में 4 में बोलता है सबसे पहले, इफ वाइफ इज लिविंग सेपरेटली विथ हर ओन चॉइस। सेकेंड, इफ वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री। अब इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करती हूँ। No wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or interim maintenance or expenses of proceeding, as the case may be, from her husband under the section if she is living in adultery, or if without any sufficient reason she refused to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent, on the proof that any wife in whose favor in order has been under this section is living in adultery or without sufficient reason she refused to live with her husband, or that they are living separated by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। इसमें क्लियरली बताया है अगर वाइफ अलग सा रह रही है उसके खुद के चॉइस में, खुद उसने अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ के गई है, अपने पति को छोड़ के गई है, और वो प्रूफ अगर पति दिखाता है कोर्ट को कि ये विदाउट रीज़न उसे छोड़ के गई है, उसके हस्बैंड को उसने छोड़ा है और खुद अलग सा रहती है, तो सेकेंड बोलता है कि अगर आपकी वाइफ का कैरेक्टर खराब है, मतलब अडल्ट्री, तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है या फ़ोन कॉल है या कोई आपके पास फ़ोटोज़ है या व्हाट्सअप चैट है। अभी लेटेस्ट सब मोस्टली में जो केसेस आ रहे हैं स्पेशली लॉकडाउन में, मेरे को भी काफ़ी इस टाइम में काफ़ी डिवोर्स के मैटर्स आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो मैंने सुना है वो मैंने यही सुना है कि मेरी वाइफ रात भर चैट करती है व्हाट्सअप में। तो ये बहुत बेसिक हो गया है अभी कि व्हाट्सअप चैटिंग से भी, मतलब आपके पास अगर कोई व्हाट्सअप चैटिंग प्रूफ है या ऐसा कोई प्रूफ है जो कोर्ट को आप दिखा सकते हो कि मेरी वाइफ का कैरेक्टर खराब है, तो भी आपको मेंटेनेंस से आप बच सकते हैं। तो देयर इटसेल्फ कोर्ट उसे कैंसिल कर देता है ऑर्डर के लिए, मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ हस्बैंड के लिए बहुत फेवर में जाता है। सेक्शन 125 CRPC का सब क्लॉज 4 में बोलता है। उसके अलावा और 2 चीज़ है जो मतलब बेसिकली आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। एक, इफ़ वाइफ इज़ अर्निंग, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर समझो कि वाइफ अर्न कर रही है और आपका सैलरी और उसका सैलरी में बहुत फ़र्क है, वो थोड़ा कम का इनकम लेती है, वो आप ज़्यादा लेते हो, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको कोर्ट को ये बताना है कि मेरा इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि मुझे मेरे ओल्ड एज पेरेंट्स को देना पड़ता है, सिस्टर को देना पड़ता है, घर खर्चा करना पड़ता है। वाइफ को क्या है, उसको सिर्फ उसको ही मेंटेन करना है, तो उसका इनकम उसके लिए ही जाता है। बट मेरा जो इनकम है वो मेरा जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन वेरियस टाइप्स में। तो ये आप एक पॉइंट कोर्ट को बता सकते हो। सेकेंड, आपका कोई लोन है वो आप कोर्ट को दिखा सकते हो कि मेरा लोन चल रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेनेंस, टू अवॉइड टू गेट टू गिव ए मेंटेनेंस टू योर वाइफ। तो ये जो सब चीज़ है वो आपको कोर्ट को बताना है। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट है, इफ वाइफ इज एजुकेटेड, जैसे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एजुकेटेड है, डिग्री होल्डर है वो, तो उसके खिलाफ भी उसके तरफ से भी मैंने बहुत लेटेस्ट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, इवन मैंने खुद अपने बहुत सारे मैटर्स में वो लगाया है जो मेरे फेवर में आया है।
मैंने मेरा एक मैटर था CBD कोर्ट में, उसमें भी मैंने वो प्रूव किया था कि वाइफ एजुकेटेड है, और तो वो मेरे फेवर में आया था वो मैटर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपकी वाइफ एजुकेटेड है तो वो आप कोर्ट को प्रूव करें कि वाइफ एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर समझिए कि आपकी वाइफ कोर्ट को अपना एजुकेशन का नहीं बताती है, तो आपके पास एक उपाय भी है। उसमें क्या है, सेक्शन 91 CRPC। उसमें क्या होता है कि आप कोर्ट डायरेक्टली आपकी वाइफ को डायरेक्शन दे सकता है कि आप उसे अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्ट को दिखाए करके। अगर समझो कि उसने उस टाइम अगर नहीं प्रोवाइड किया, तो आप और एक वे में जा सकते हो, वो कि पुलिस के थ्रू कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करता है कि आपको अगर पता है कि वो कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है या कौन से साल से उसने पास आउट किया है, तो उस वे में भी आप कर सकते हो। अभी समझो कि इसके बावजूद भी वो आपको नहीं देती है या कोर्ट को प्रोवाइड नहीं करती है, तो आपके पास और एक सेक्शन आता है, सेक्शन 340 CRPC में। उसमें क्या होता है, मतलब उसने पनिशमेंट फॉर टेलिंग लाई टू द बिफोर द कोर्ट, मतलब आपकी वाइफ ने कोर्ट से झूठ बताया, उसमें उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है कि उसने अपना जो कंप्लेंट में उसने ये प्रूफ कोर्ट को झूठे बताए हैं। तो इस वे में भी आप अपनी वाइफ को बता सकते हैं कि अगर उसने उसका एजुकेशन उसका एजुकेशन उसने कोर्ट को नहीं, आफ्टर गिविंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 91 का उसने डालने के बाद उसने आपको नहीं दिया, तो आप इस वे में भी आप करवा सकते हो कि मेरी वाइफ ने कोर्ट को झूठ बोला है, तो कोर्ट को सेक्शन 340 CRPC के बेस में उससे पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो इससे भी रिलेटेड काफ़ी जजमेंट्स हैं, मतलब जो आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपके हैं। और मैंने इवन वाइफ एजुकेटेड है उसमें भी मैंने केस जीता हुआ है। वाइफ ने अपना जॉब छुपाया था, वो भी मैंने प्रूव किया था, तो बल्कि वो कैंसिल हो गया उसका मेंटेनेंस। तो ये सब चीज़ आप लेटेस्ट नए नए जजमेंट्स आते हैं तो वो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, जो आपको गूगल में अवेलेबल है। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि मेरे एक केस में मैंने उसके बैंक अकाउंट से निकाला था कि वो जॉब, मतलब इसको ये जॉब कर रही है। फिर एक है उसके पैन कार्ड से मैंने एक छोटा सा एक मैटर था जिसमें मैंने उसके पैन कार्ड से उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने उसको बताया गया था या प्रूव दिया था कोर्ट को कि ये वर्किंग है करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी आपके केस को चेंज कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हर हस्बैंड को समझना पड़ेगा कि आपके पास अगर उसका कोई पैन कार्ड प्रूफ है, बैंक स्लिप है या बैंक का डिटेल है या एजुकेशन का डिटेल है, तो उसे यूज़ कीजिए और ताकि आपके केस में आपके फेवर में आए। क्योंकि बेसिकली जो इंडियन लॉ के हिसाब से बेसिकली द और इज फेवर फॉर द वुमन साइड। आई एम नॉट अगेंस्ट फॉर दैट, बट सब लेडीज आर रियली उसका मिसयूज करते हैं। तो उनके लिए ये है कि हस्बैंड बेचारा, इनोसेंट हस्बैंड बेचारे फंस जाते हैं, उनको मतलब ये कर देते हैं। तो ये 4 चीज़ है जो आपको आपके केस में आपके फेवर में आ सकते हैं। फर्स्ट, इफ वाइफ इज लिविंग सेपरेटेड बाय हर ओन चॉइस, इफ वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री, इफ वाइफ इज अर्निंग, इफ वाइफ इज एजुकेटेड। ये 4 चीज़ आप कीजिए, प्रूफ कीजिए कोर्ट में, तो आपको आपके पत्ते से, मेंटेनेंस से छुटकारा आपको मिल सकता है। आई होप आपको मेरे मैट्रिमोनी डिस्ट्रीब्यूट्स का आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लगता है, और बहुत सारे हस्बैंड ये हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो मेरे पास भी आते हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही सलाह देती हूँ। और इसका आप प्लीज़ प्रीफर ये करें। और छोटी छोटी चीज़, पैन कार्ड जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरे 2-3 केसेस में ये मेरे लिए बहुत फेवर हुआ था, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों में भी ध्यान दें। छोटी चीज़ अपने केस को चेंज कर सकता है। और आप अपने वाइफ को ना मेंटेनेंस देने का ये 4 पॉइंट ज़रूर देखिए और लेटेस्ट जजमेंट्स हमेशा देखिए।
आई होप आप सबको समझ गया होगा. इफ़ एनी डाउट्स यू कैन राइट इन माई कमेंट्स. नीचे जो मेरे चैनल में कमेंट्स है उसमें आप डाल सकते हैं. थैंक यू और आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. बाय बाय.